गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है हम लोगों का मीटर ब्रिज या तो फिर स्लाइड वायर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज का ही नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं और ये टॉपिक है मीटर ब्रिज। ठीक, तो मीटर ब्रिज का ही दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, और में करके स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि ये मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है वो है हम लोगों का मीटर ब्रिज या तो फिर स्लाइड वायर ब्रिज, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी सेम होता है जो व्हीट स्टोन ब्रिज का होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन। It works on the principle of wheat bridge. It is a practical form of wheat stone bridge. तो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज जो होता है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज का। मतलब कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी का एप्लीकेशन है ये हम लोगों का मीटर ब्रिज या तो फिर स्लाइड वायर ब्रिज। It works on the principle of wheat stone bridge. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी सेम है जो व्हीट स्टोन ब्रिज का होता है, यानी ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता था कि P/Q का जो रेशियो होता था वो R/S के बराबर होता था, और यहाँ पे S जो होता था वो हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस होता था। इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा आप लोग यहाँ पे देख लो। S को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए, Q जाकर के R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इंटू क्यू बाय T। तो ये रहा हम लोगों का इंट्रोडक्शन मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। तो देखो हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को सबसे पहले मीटर ब्रिज का एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं मीटर ब्रिज का एक फिगर। तो ये एक वायर होता है, ये वायर मैग्नेट का या तो फिर कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है। तो इस वायर का दो किनारा है, एक किनारा ये वाला रहा, एक किनारा ये वाला रहा। ठीक है, एक साइड को नाम दे देंगे A और दूसरी साइड को नाम दे देंगे B। तो चलो लेफ्ट साइड को हम लोग नेमिंग कर देते हैं A से और राइट साइड को नेमिंग कर देते हैं B। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक किनारा A और ये हो जाएगा हम लोगों का एक किनारा B। ठीक है, अब इस वायर के नीचे एक हम लोग स्केल लगा करके रखते हैं। तो इसके नीचे हम लोग फिट कर देते हैं एक स्केल। ये जो वायर दिख रहा है इस वायर का जो लंबाई है वो लेते हैं हम लोग 1 मीटर, यानी 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा वायर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस वायर के दो किनारे पर कॉपर स्ट्रिप लगा करके रखते हैं, और ये जो कॉपर स्ट्रिप रहता है वो बैंड शेप का होता है। तो देख लेते हैं, एक ये रहा हम लोगों का कॉपर स्ट्रिप। एक ऐसा ही कॉपर स्ट्रिप हम लोग इस साइड B में भी बना देते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या ड्रॉ किए यहाँ पे, एक वायर लिए हैं, ये वायर है AB, ये मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर है। यहाँ पे इस वायर के पैरेलल हम एक मीटर स्केल को पुट कर देते हैं। इस वायर के दो किनारे पर कॉपर स्ट्रिप
बेंड करके रखते हैं और ये जो कॉपर स्ट्रिप है वो दोनों 90 डिग्री पर बेंड रहता है। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखेगा कि कॉपर स्ट्रिप जो है वो 90 डिग्री पर बेंड है। अब अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, अभी हम लोग को ये दिख रहा है कि दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में बस एक ही गैप है, ठीक है। तो अब हमें इस कॉपर स्ट्रिप के बीच में दो गैप क्रिएट करना है। तो दो गैप क्रिएट करने के लिए हम ये दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक और कॉपर का स्ट्रिप लगा देंगे। तो चलो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक और कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम एक और कॉपर स्ट्रिप पुट करते हैं। इससे अब हमें फायदा क्या हो गया कि हमें दो गैप मिल गया, एक गैप इधर दिख रहा है और एक गैप इधर दिख रहा है, ठीक है। अब इस दो गैप में से कोई एक गैप के ऊपर रेसिस्टेंस बॉक्स को पुट करेंगे और एक गैप के ऊपर अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए, तो ये जो पहला गैप दिख रहा है इस पहला गैप में हम लोग पुट करेंगे रेसिस्टेंस बॉक्स को और ये जो दूसरा गैप दिख रहा है इसमें हम लोग पुट करेंगे अननोन रेसिस्टेंस को, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो दो गैप हम लोग के पास था, दो में से एक गैप में हम लोग पुट कर दिए रेजिस्टेंस बॉक्स को और एक गैप में हम लोग पुट कर दिए अननोन रेजिस्टेंस को। याद कीजिए कि हम लोग बीट ब्रिज में जो अननोन रेजिस्टेंस होता था उस अननोन रेजिस्टेंस का नाम क्या देते थे? तो अननोन रेजिस्टेंस रहता था एस। तो ये इस रेजिस्टेंस का हम लोग नाम दे देंगे एस, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे देंगे इसको रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स इसका काम क्या है? ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ठीक वैसा ही काम करता है जैसे बीट ब्रिज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस काम करता था। यानी कि अपने मर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जरूरत पड़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़ा तो रेजिस्टेंस को घटा भी सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो वायर दिख रहा है इस वायर के दो किनारे ए और बी के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या किए, ये जो वायर ए बी था, ए बी के दो किनारे को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दिख रहा है ये दो पॉइंट के बीच में एक टर्मिनल लगा देते हैं और इस टर्मिनल को हम लोग नाम दे देते हैं टी। तो ये हो गया टर्मिनल टी। इस टर्मिनल टी से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसको चलो हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये टर्मिनल टी जो है इस टर्मिनल टी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए और इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जोकी भी लगा दिए हैं। ये है जोकी, ये जो वायर दिख रहा है ना ये है जोकी, जिसको हम लोग यहाँ पे जे से लिखे हैं। अब हम लोग इस जोकी को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। बैलेंस करने के लिए इस जोकी को आगे पीछे हम लोग बड़ी आसानी से मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये हम लोगों का रहा एक मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का कंप्लीट, ठीक है। तो आई थिंक अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अभी जितना सारा चीज ड्रॉ किए हैं वो सारी ही चीज हम लोग को लाइन बाय लाइन लिखना भी पड़ेगा। तो जैसे जैसे ड्रॉ किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन सारी चीजों को लिख भी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या माने थे कि ए बी एक वायर है 1 मीटर का और ये मैग्नेट या तो फिर कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। इस वायर के दो किनारे पर दो कॉपर स्ट्रिप बेंड कर देते हैं राइट एंगल में। तो ये देखो राइट एंगल में यानी 90 डिग्री में ये दो कॉपर स्ट्रिप बेंड कर दिए हैं, ठीक। अब इसके बाद ये दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में दो गैप प्रोवाइड करने के लिए हम एक और कॉपर स्ट्रिप प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही ये कॉपर स्ट्रिप को प्लेस कर दिए ये दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में हमें दो गैप मिल जाता है, एक गैप लेफ्ट साइड एक गैप राइट साइड, ठीक है। तो पहला गैप में हम लोग पुट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को और दूसरे गैप में पुट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, ये वेरिएबल होता है ना, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या तो फिर घटा सकते हैं।
फिर इस टर्मिनल T से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए हैं और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी लगा दिए हैं और इस वायर AB के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं और साथ में एक स्विच भी लगा दिए हैं। तो इतनी सारी चीज हमें मेंशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैं इस कंस्ट्रक्शन को कहां पे लिखूंगा, तो ये हेडिंग मिटाता हूं और हेडिंग के ऊपर मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिख देता। तो आई थिंक हेडिंग मिटाएंगे तो आप लोगों को शायद दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वायर के बारे में लिखेंगे, ये वायर AB के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ लेंथ 1 meter. A meter strip is fitted parallel to wire AB. 2 copper strip is bent at right angle at the 2 ends of the wire AB. In order to provide two gaps between copper strip, हम लोग क्या किए हैं, एक और कॉपर स्ट्रिप को पुट कर दिए। Another copper strip is put between देखिए दो गेप प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये दो कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप को प्रोवाइड कर दिए। ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 2 गैप। तो 2 गैप प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप के बीच में अनदर कॉपर स्ट्रिप इज पुट बिटवीन देम, एक और कॉपर स्ट्रिप ये दोनों के बीच में पुट किया जाता है। अब तो हमें 2 गैप मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को पुट कर दिए हैं और दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस को। तो इसको भी लिखते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स इज पुट ऑन one gap while unknown resistance is put on other। तो एक बॉक्स, तो एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को पुट कर देते हैं और दूसरे वाले गैप में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को पुट कर देते हैं। इसके बाद क्या किया, टर्मिनल T से एक गैल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए हैं एक जॉकी के थ्रू। तो इसको भी लिखते हैं विथ टर्मिनल T a sensitive galvanometer कनेक्टेड, और साथ में क्या चीज है, ज्योति है, ज्योति जी, ठीक। यानी इस टर्मिनल T से एक हम लोग सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखे हैं, इसके थ्रू
एक जोकी के थ्रू। अब इस वायर के एंड के एक को हम लोग एक बैटरी को भी कनेक्ट कर दिए हैं, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। ए बैटरी is connected across the ends of the wire तो ये रहा हम लोगों का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बीट स्टोन ब्रिज का। नीचे फिगर और उसके ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसके फिगर को, यानी सबसे पहले आप लोगों को मीटर ब्रिज के फिगर को डालना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक बार हम लोग शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं। It consists of a मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ये एक मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर से बना जाता है जिसका लंबाई होता है 1 मीटर। और ये वायर है देखिए A से B, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। A मीटर स्केल इज फिटेड पैरेलल टू द वायर AB। इस AB वायर के पैरेलल एक मीटर स्केल फिट करके रखते हैं। Two copper strips are bent at right angle at the two ends of the wire AB। देखो दो कॉपर स्ट्रिप जो 90 डिग्री पर बेंड रहता है उसको हम लोग फिट कर देते हैं इस वायर AB के दो किनारे पर। In order to provide two gaps between copper strips, another copper strip is put between them। अब देखो ये कॉपर स्ट्रिप के बीच में दो गैप प्रोवाइड करने के लिए एक और कॉपर स्ट्रिप को पुट कर देते हैं। Resistance box is put on one gap while unknown resistance is put on other gap। तो दो गैप में से एक गैप में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को पुट कर देते हैं और दूसरे वाले में अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग पुट कर देते हैं। With terminal T, a sensitive galvanometer is connected through जोकी J। अब देखो इस टर्मिनल T से एक हम लोग सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करके रखते हैं और इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जोकी भी लगा देते हैं। अब इस जोकी का काम रहता है इसके मूवमेंट, इसको हम लोग आगे पीछे मूव करा सकते हैं। A battery is connected across the ends of the wire AB। अब ये जो वायर AB दिख रहा है इसके अक्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो ये वायर AB था, इसके अक्रॉस एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर दिए। इसके बाद अब हमें देखना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज या तो फिर स्लाइड वायर ब्रिज। तो अब हम लोग देखेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट हो जाएगा वर्किंग, यानी वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो हम लोग लिखते हैं अब वर्किंग। When switch is closed, current start following। ठीक है, जब स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू दिखाएगा 0। रेजिस्टेंस बॉक्स इज एडजस्टेड इन such a way that galvanometer shows 0 current।
ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो शो करेगा कि इस पर कोई भी करंट नहीं आ रहा है। अब हम लोग दो चीज कंसीडर करते हैं कि ए और जे के बीच का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है P, और बी और जे के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है Q। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। लेट रेजिस्टेंस बिटवीन A and J is P and the resistance between B and J, B and J is Q। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि इस वायर में 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। लेट r is the resistance per सेंटीमीटर लेंथ, या तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो हम लोग मान लिए कि ये जो वायर है इस वायर में हर 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक। तो चलो मान लेते हैं कि जो पॉइंट J है वो हम लोगों का इस पॉइंट A से स्मॉल l डिस्टेंस पर है, यानी कि ये पॉइंट A से ये पॉइंट जो आपको J दिख रहा है, मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो है l सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरे वायर 100 सेंटीमीटर का है। 100 सेंटीमीटर में अगर A से J के बीच का लेंथ l सेंटीमीटर हो गया तो बाकी बचा हुआ उसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस l सेंटीमीटर। तो ये B और ये पॉइंट J के बीच का जो लेंथ हो गया 100 माइनस l सेंटीमीटर। एक बार दोबारा से समझिए, A और J के बीच मान लेते हैं लेंथ l है। ठीक है। तो B से J के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर का था। अगर ये l सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ आएगा वो आएगा 100 माइनस l सेंटीमीटर। ठीक। अब यहां समझिए कि हम लोग P जो माने थे वो P रेजिस्टेंस था A और J के बीच का, Q जो रेजिस्टेंस था वो B और J के बीच का। तो इस P का वैल्यू कितना आएगा, यानी इस P का रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? देखो 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, यहां से समझना है। 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो है r। अगर 2 सेंटीमीटर रहता तो 2 सेंटीमीटर का रहता तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता 2r। अगर 3 सेंटीमीटर का रहता तो अगर 3 सेंटीमीटर का रहता तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता 3r। अब ये हम लोगों का l सेंटीमीटर का है, तो अगर ये l सेंटीमीटर का रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? l इंटू r। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर P का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? l सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा? l सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस होगा l इंटू r। तो P का वैल्यू हमें मिल गया l r। और इसी तरीके से Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू कितना होगा? तो सिमिलरली आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। 1 सेंटीमीटर में R रेजिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर में 2r, 3 सेंटीमीटर में 3r। तो इतना सेंटीमीटर में यानी कि 100
माइनस एल सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो जितना लेंथ है उसके साथ हम लोग स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल और साथ में आर। ठीक है, तो हम लोग क्यू का भी वैल्यू लिख देते हैं, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस एल और साथ में आर। तो देखो ये जो क्यू था ना, ये क्यू का डिस्टेंस हम लोग, या क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ था 100 माइनस एल। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें पता था आर, तो इतना सेंटीमीटर के लिए इतना गुना आर। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार से P बाय Q का जो रेशियो है वो R बाय S का रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, इस P का वैल्यू कितना है L इंटू R, ये हो गया L इंटू R। Q का वैल्यू कितना है 100 माइनस L इंटू R, तो इसको भी पुट कर लेते हैं, ये हो गया 100 माइनस L इंटू R। अब हम लोग के पास बच गया ये R और ये S, तो इधर हम लोग लिख देते हैं R बाय S। ठीक है, तो ये स्मॉल r के साथ ये स्मॉल r रखना है, और हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अननोन रेजिस्टेंस कौन है, S, तो S का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, S को लेके चलो इधर लेफ्ट में। अच्छा, उससे पहले एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, ये आगे L और ये 100 माइनस L इक्वल टू R बाय S। ठीक है, तो हमें S का वैल्यू चाहिए, S का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये S का वैल्यू मिल जाएगा, ये जाएगा राइट साइड और R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L। ठीक है, और ये L आ जाएगा नीचे, तो L आ गया नीचे। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मिलेगा, हमको R का वैल्यू जानना पड़ेगा और इस L का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो R कौन सा था, R हम लोग का रेजिस्टेंस बॉक्स, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक, तो बस इतना सा है हम लोगों का मीटर ब्रिज या तो फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।